से हमें मालूम चला है तो कुछ मतलब किसी की आवाज़ सुनाई दी, कुछ दिखाई दी, कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोज बना रखे हैं, तो मैं अभी ग्रुप पे अपलोड कर लूँगा। ये एक आउल है, इसको अभी आइडेंटिफाई सर बताएंगे, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। नहीं ये नहीं, ये तो डब है, ओरिएंटल टर्टल डब है। इसके पीछे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, तो उस आउल को ज़रा देखने जाते हैं, हम कर लेंगे, पता कर लेंगे अभी। तो बर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मेडिटेशन है बहुत अच्छी तरह से। इसमें बिल्कुल शांत रह के, जैसे सरने सुबह जाते हैं ना, आँख बंद करके इस जगह बैठे रहेंगे तो हज़ारों चिड़िया वहीं पे हैं। ऐसी कोई चिड़िया दिखी जो कम दिखती है? मतलब ऐसी कोई नहीं, कॉमन है सारे यहाँ पे, सब कॉमन आ रही है, कॉमन, ऐसा कुछ पूछा नहीं। और यहाँ पे तो कोकलास सर ने पूछा था मुझसे, कोकलास तो बहुत सांच कम लग रहा है क्योंकि दूर जाएंगे ना स्लोप पे, जो सूखा जंगल ज़्यादा चाहिए था, कोकलास और चीर सीजन वो हो सकता है यहाँ, क्योंकि मैंने वेड़ना पे शॉट कर लिया उससे, यहाँ भी होगा। सबसे ज़्यादा कौन सी चिड़िया होती है यहाँ पे? सर यही है कॉमन, बुलबुल वगैरह जो चल रही है, मैना है, बुलबुल है। क्योंकि हम अभी तो जंगल के अंदर बहुत अंदर नहीं गए हैं, हम तो हैबिटेट के आसपास ही। अभी हम लोग मेला चल रहे ना, भीड़ में फिर बोल भी रहे हम लोग, कई चीज़ें होती है। जैसे अभी हम ये देखिए आवाज़ आ रही है, ब्लू थ्रोटेड बार्बिट है, जो हम न्योली के परिवार का छोटा है। तो हम जब चलते हैं ना, हमारे वाइब्रेशन से कीड़े भी निष्क्रिय हो जाते हैं, अगर वो निष्क्रिय हो गए तो फिर बर्ड्स भी निष्क्रिय हो जाते हैं। वो पूरा तंत्र है, जाल है, वो वाइब्रेशन से है ना। अगर कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं रॉक्सरस है या ब्लैक बर्ड है, वो ऊपर से कॉल के साथ साथ में सुन रही होती है कि कहाँ से ज़मीन के अंदर 4 इंच से नीचे से आवाज़ आ रही है। अब हम वो करेंगे तो कीड़े ठप हो गए ना, वो तो कई चीज़ें होती है। इसलिए 2 या 4 लोगों का ग्रुप, और बहुत धीरे धीरे से लेपर्ड बनना पड़ता है, हमें लेपर्ड बनना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बर्ड्स काफ़ी है, कॉमन है, और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, आप लोगों का सबका सहयोग से होगा। बर्ड्स ऑफ चौकड़ी रीजन एक चेकलिस्ट बना रहे हैं हम लोग, तो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। रेयर बर्ड्स में मैं इसको दिखाऊंगा आपको। 5 मई से शुरू किया है मैंने इस पे काम की, तो इसमें हमें बहुत सारी बर्ड्स मिली हैं। एक बार मुझे एक बड़ा इंसिडेंट ऐसा मिला कि जो घुगन में हो ना हमारे पहाड़ में, ननवल, हाँ ननवल, तो स्पॉटेड डक को, फीमेल को जो है, उसी समय मेल देखा मैंने यूरेशियन कॉलर डक को, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो छोटा क्लिप बना रखे। तो कुछ कभी कभी ना थोड़ा सा अलग चीज़ें भी दिख जाते हैं प्रकृति के अंदर, वो मैंने कितनी तारीख को रिकॉर्ड किया था, इसमें है डेट वेट सब टाइम वगैरह। तो ये नशा है बर्डिंग का थोड़ा सा, मतलब एक बड़ा एक्सपेंसिव नशा भी है, और आप खाना भी भूल जाते हो जंगल में। अभी बताओ टूरिस्ट जैसे ये मान लीजिए डीडीआर, हाँ, अगर बर्डिंग को डेवलप किया जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा डीडीआर? बहुत फ़ायदा होगा सर, डीडीआर वाले सुनेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम कनेक्टिविटी हमारे, जैसे सीमांत है, आज इनको भी थोड़ा सा आइडिया आया, इनको भी मज़ा आ रहा है, ऐसे हम नई जितने भी बच्चे हैं ना सबको कनेक्ट कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो कनेक्ट हो जाएंगे, आगे चल रहा था वो कनेक्ट हो जाएंगे पेड़ के साथ में, चिड़िया के साथ में, कीड़े के साथ में, और इनके ऐसे कनेक्शन बनेगा तो वो फिर हो सकता है कि एक नेचर सोल्जर बन जाए ना वो लोग, क्योंकि हम लोग अभी नेचर का बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। सेंसिटिविटी भी बच्चों में, सेंसिटिविटी शब्द बहुत अच्छा आपने जैसा, आप लोग बुरा मत मानेगा, मैं थोड़ा एकदम रफ बोल देता हूँ। अभी काफल तोड़े थे कुछ लोग, काफल तोड़े थे बट काफल की टहनी तोड़ रहे थे, तो वो सेंसिटिविटी आनी जरूरी है। हम लोग तो नहीं बदल सकते हैं, हमारा माइंडसेट हो चुका है, ठीक है। तो एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है, ये वो है वुडपेकर, हाँ ग्रे हेडेड वुडपेकर मेल है। ये मेरे पास में बहुत फ्रेंडली है, इसलिए मैं थोड़ा एकदम कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ। चिंटू नाम से पिछले 2.5-3 साल से हमारे साथ में, माल्टा की आदत है इसको। अभी तो एक दूसरी आवाज़ आई थी, वो येलो ग्रेटर येलो नेक की भी आई थी। ये तो ग्रेटर येलो नेक है, सॉरी ग्रेटर येलो नेक है। बहुत सी मिक्स आवाज़ है यहाँ पर, तो हम शांत रह के देखें, लिस्टें बनाए तो यहीं बैठ के 50 को हम करेंगे। हाँ 50 बैठ के। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। और
अद्भुत जगह को देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैं आज से 22 साल पहले दीदी हाट आया, 1 साल के लिए आया। तब दीदी हाट नया नया छोटा छोटा था, अब की बात काफ़ी विकसित हो गया। और नहीं तो आज से 22 साल पहले हमको इतनी दूर नहीं आना पड़ता इन जगहों को देखने। और रास्ते में कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए। हमने एक संस्था बना रखी है, उसके माध्यम से भी हम पर्यावरण बचाने के लिए और आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इस जगह को शायद 20 साल बाद आप ऐसा नहीं देखेंगे। सही बात। इस जगह पे किसी की नज़र लगी होगी, रोड पहुंच गई है, किसी की नज़र लगी होगी इस पे, हवाई सर्वे से अच्छी जगह दिखी होगी कि मैं एक बार यहाँ पर कोई स्टार होटल बनाऊंगा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करूँगा। तब ये परिंदे सब जा चुके होंगे यहाँ। ऐसा माहौल हम बना रहे हैं पृथ्वी को ख़त्म करने का। फिर ये बहुत लंबा टॉपिक है। रास्ते में ये लगा जो वनस्पतियाँ देखी हमने, ये हमारे जीवन को बचाने के लिए। अल्टीमेटली हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हमारा जीवन बचा रहे, हम स्वस्थ हवा में, स्वस्थ पर्यावरण में अपना जिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सब सीमेंट से पोत दिए, सब प्लास्टिक में खा रहे हैं। प्लेटें प्लास्टिक की, गिलास प्लास्टिक के, और उनसे जो हमें शरीर को जो हमें नुकसान हो रहा है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया। स्वर्गीय धनीलाल साजी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिजनों ने नेचर वॉक में आए हुए जितने भी प्रतिभागी थे उनके लिए चाय की व्यवस्था की है। मीटिंग में तो आए थे, ये सब जगह आती है। तो एक माधुरी जी, ये पद्मश्री माधुरी बटवाल है। तो एक बार गाना जुगा लग को फूल फूले कैलाश का डांडा, रे मासी को फूल फूले कैलाश का डांडा, आहारी तू बड़ी बड़ी है गे कैलाश का डांडा, आहारी तू बड़ी बड़ी है गे कैलाश का डांडा, आहा देवताओं को त्योहार उरे कैलाश का डांडा। त्योहार हो गया हमारा, देवताओं को त्योहार उरे कैलाश का डांडा, आहारी तू बड़ी बड़ी है गे कैलाश का डांडा, आहारी तू बड़ी बड़ी है गे कैलाश का
का डांडा बुढ़ती का गीता गाना कैलाश का डांडा झूठो माया जाल दीदी न को पंछी उड़ी जाने घोले उसे रोछो उड़ी जानी गोल उसरो छो झूठो माया जाल दीदी न को झूठो माया जाल दीदी न को किली बेर आए तू किली बेर जाले किली बेर आए तू किली बेर जाले मुट्ठी बादी आए तू खाली हाथ जाले मुट्ठी बांधे आए तू खाली हाथ जाए या की माया रोकिन जन सार चान दिन चौदरू फिर अनरी रात बेकार की बात दुई दिन पूछो बेकार की बात दुई दिन को पूछो पंछी उड़ी जाने घोले उसे रोछो पंछी उड़ी जानी घोले उसे रोछो झूठ माया जाल दीदी न को पूछो झूठ माया जाल दीदी न को पूछो बेणा ऊंची ऊंची डाणू माँ केले बाजे मोरोली बेणा ऊंची ऊंची डाणू माँ चिड़ी है कलेजी मेरी तू देख माने माँ चिड़ी है कलेजी मेरी तू देख माने माँ मेरे मत की भगवती तू देण है जाए कर मत की भगवती तू देणी है जाए कुशल मंगल मेरा स्वामी घर आए कुशल मंगल मेरा स्वामी घर आए नगर निशान लो देवी मैं तेरा थाने माँ नगर निशान लो देवी मैं तेरा थाने माँ केले बाजे मोरोली बेणा ऊंची ऊंची डाणू माँ माधुरी दी का आशीर्वाद इनको बहुत पहले से भी मिल रहा है। द्वारा 8 में जैसे ही इसने परफॉर्म किया माधुरी खड़ी हो गई और इन्होंने बोला कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो इसने गढ़वाली शब्दों को पकड़ा है तो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लगभग हमारे हर किताब कौतिक में रहता है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से जैसे पर्यावरण में जुड़े लोग समाज से जुड़े लोग। आशीर्वाद आगे बढ़ते रहो अब आप सुना दो एक जो बाहर देशों में अभी मैं स्पिरिचुअल टूरिज्म के अलग अलग अनुभव ले रहा हूँ। स्पिरिचुअल टूरिज्म और इससे लोगों को रूबरू कराने की कोशिश है और मैं नेचर प्रकृति किताब को भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में और लोगों को ऐसे कुछ अनुभव हम भी देते हैं जंगल में लोग ले जाते हैं और सब ये सब के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों से मिला हूँ तो ये नया आयाम है मेरे लिए और बहुत खुशी हुई। स्पिरिचुअल टूरिज्म में क्या क्या कवर किया आपने? स्पिरिचुअल टूरिज्म में सर हम लोगों ने एक मानसकल यात्रा चलाई थी जो पिछले साल मैंने 2-3 बार चलाई। उसमें अभी हम प्रकृति से लोगों को सर्वप्रथम जो है जोड़ने का कार्य है और उसके बाद जो लोग जैसे हैं उस तरीके से उनको जो है पहुँचा रहे हैं और इसमें कुछ प्रैक्टिस हैं फॉरेस्ट की लिंक है और सब आपके सानिध्य से संभव हो रहा है और इस तरीके से प्रकृति में देखिए सब ऐसा कुछ नहीं है, किसी का सानिध्य कुछ नहीं होता, उसने अपना काम करना होता है, वो खुद चुन लेती है। ये आपका जो बैकग्राउंड है वो एविएशन का है। आप एविएशन में बहुत समय तक जो है अब्रॉड में काम किया आपने
और काम करने के बाद फिर ये लौटकर इस किताब को पढ़ने आए। बेशक इन्होंने बचपन में वो किताब हमारे साथ जैसे इन्होंने पढ़ी, ऐसे ही हम स्कूलों में जाते थे तो स्कूल के प्रोग्राम में इन्होंने पढ़ा। उसके बाद इनको कई जगह पर सब कुछ देखने के बाद ये लगा कि मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, इसलिए लौट कर आए। तो प्रकृति अपने लिए जो है सब कुछ पहले से तैयार के रखती है, सवार के रखती है, तो ऐसे ही है। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं। प्रकृति की किताब को कोई सिखाता नहीं है, भाई कनेक्टर होता है, वो कोई स्पार्कर होता है जो स्पार्क करता है, कनेक्ट करता है, उसके बाद तो फिर सबको जो है उसमें चलना ही। तो ये जो है हमें अपने अंदर के इंसान को बचा के रखना होगा, और इंसान को नहीं भी बचा पाए हम तो अपने अंदर के आदमी को तो बचे हुए या लोगों को बचा के रखना होगा, ठीक है ना। तो इसमें दो लाइनें ये हैं कि कुछ बचे हुए लोग ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों के बारे में बातें। जैसे कि आज दुनिया में सब लोगों ने बात करी, आज सब लोग, किसी ने गीतों में बात करी, किसी ने संगीत से बात करी, किसी ने हुड़के से बात करी, है ना, कि कुछ बचे हुए लोग ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों के बारे में बातें, और कुछ बचे हुए लोग ही सुनते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों के बारे में बातें। कुछ बचे हुए लोग ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों को बचाने की कवायद, और कुछ बचे हुए लोग ही बचाते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों को, क्योंकि कुछ बचे हुए लोग ही बचा सकते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों को। और आज तक लोगों ने बचाया है, बचे हुए लोगों ने दुनिया में बची हुई चीज़ों को, और ईश्वर ने भी आज तक बचाया है हम सब में लोगों को बची हुई चीज़ों को बचाने के लिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो हमें अपने कंट्रीब्यूशन करने हैं,
ये अब टाइम गैदर करने का, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का नहीं है। अभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हमारे पहाड़ के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ढल रहा है और ये ढह रहा है। और ये इसलिए ढह रहा है क्योंकि हम अपनी संस्कृतियों से विमुख होते जा रहे हैं, अपनी प्रकृति से विमुख होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ भी बने अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से जुड़कर बने, और जिस दिन हम अपनी प्रकृति और संस्कृति से जुड़ के बनेंगे तो मैं यकीनन कह रहा हूँ कि फिर आपका जैसा फिर कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी हमारा दायित्व है, हम यूथ्स का दायित्व, आप सबका दायित्व है, क्योंकि अगर आप नहीं इसको बचाने का प्रयास करोगे, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको क्यों मोहनजोदड़ो बनाना चाहते हो, क्यों हड़प्पा बनाना चाहते हो, क्यों मिस्र की सभ्यता में इसको ले जाना चाहते हो, क्यों मेसोपोटामिया बनाना चाहते हो इसको, ठीक है ना। किताब भौतिक के जरिए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत नई नई चीज़ें, जानकारी हम लोगों को हुई, आपस में कई चीज़ें हम लोगों ने शेयर की, कुछ नई चीज़ें भी हुई, जैसे डीडी हाट के लिए विजिट कर पैराग्लाइडिंग एक अलग अनुभव था। तरुण भाई आए तो उन्होंने जिप लाइन है, रॉक क्लाइंबिंग के जो बेसिक आपका जुमारिंग है, रैपलिंग है, उन चीज़ों से भी यहाँ पे लोगों को कनेक्ट किया। तो आने वाले समय में बर्ड वॉचिंग भी पहली बार ही हुई है। हाँ, बर्ड वॉचिंग भी, हाँ, बर्ड वॉचिंग भी राजेश भाई साहब आए तो उनकी वजह से बहुत हम लोग काफ़ी समृद्ध हुए। अब उसको हम कितना आगे कर पाएंगे वो अलग बात है। तो नेचर से संबंधित है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी है। तो मैं एक छोटी सी मधुमक्खी पे बात करूँगा यहाँ पे। तो आपने देखी होगी हमारे यहाँ पे जो पहाड़ में है, जो मधुमक्खी अक्सर लोग पालते हैं घरों में अपने, तो एपिस इंडिका मधुमक्खी है। और इसकी जो खासियत है वो माइनस टेम्परेचर से लेके करीब 35-40 डिग्री टेम्परेचर तक आसानी से रह सकती है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में मधुमक्खी की बहुत सी वैरायटियाँ हैं अलग अलग। जैसे आप लोग मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं एपिस मेलिफेरा थोड़ा बड़ी होती है, उसका ग्रुप भी थोड़ा बड़ा होता है। जैसे हमारी जो एपिस इंडिका है वो 60,000 से लेके 80,000 के तक एक ग्रुप में रहती है। और जो नीचे जो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है उसका 1 लाख से भी ऊपर हो सकता है ग्रुप। तो एक मधुमक्खी का जो जीवन चक्र है वो थोड़ा सा उसमें अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें 3 तरह के आपको मिलते हैं। एक तो नर है, एक मादा है जिसको क्वीन कहते हैं, और उसके बाद कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं। तो इनका नेचर ने जो जीवन चक्र है वो भी थोड़ा अलग अलग तरीके से बना रखा है। रानी सबसे पहले डेवलप हो जाती है, 17 दिन में रानी बन जाती है। अंडे से रानी बनने की जो प्रक्रिया है वो करीब 17 दिन में वो रानी तैयार हो जाती है। और 17वें दिनों अपने जो उसका जैसे जिसमें भी रखा है हमने, चाहे जाली में रखा है, ढाड़े में रखा है, या जो यहाँ पे पहाड़ों पे जो जॉलीकोट मॉन बॉक्स है उसमें रखा है, तो उसके बाद वो बाहर आती है। तो जो रानी मधुमक्खी है वो अपने उससे एक फेरोमोन छोड़ती है, वो हर समय रहता है। तो उसी फेरोमोन की हिसाब से मधुमक्खियाँ अपना जो कार्यक्रम जारी रखती है, चाहे नेक्टर लाना है, जो नए बच्चे हैं उनकी परवरिश करनी है, और नई रानी कब बनानी है, वो भी सारे वो फेरोमोन ही तैयार करते हैं। तो 17वें दिन वो तैयार हो जाती है। और 21वें दिन हमारा जो ड्रोन है, जिसको नर हमारे वहाँ पहाड़ों में उसको ढड़ुआ भी कहते हैं,
तो कई लोग कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करता, खाली मधुमक्खी वो, लेकिन वो नेचर का महत्वपूर्ण कार्य, अगर वो नहीं होगा तो अगली संततियाँ नहीं हो पाएंगी। और उसके बाद जो जो कैमरी मधुमक्खियाँ हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं, वो 21वें दिन और वो 26वें दिन जो ड्रोन है वो तैयार होता है। तो ये प्रक्रिया जब चलती है तो आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते में आप जब कभी शहद निकालेंगे तो एक चिपचिपा सफ़ेद तरह का शहद होता है, एकदम वाइट होता है वो। और शहद तो आप देखते ही हैं, वो फूलों के आधार पे है। जैसे अगर उस जगह पे अलग, जैसे चिउरे वाले एरिया में जाएंगे तो सफ़ेद तरह का शहद बनाते हैं। और आपके जहाँ पे बोतल ब्रूस के पौधे होंगे तो वहाँ एकदम लाल तरह का पौधा वो शहद बनाते हैं। जैसे डाइट वाला एरिया है, अगर यहाँ पे कहीं होगा तो थोड़ा उसका वो भी पतला होगा, वो उस फूल की खुशबू हाँ, भी आती है उस उसमें। फूल की खुशबू भी आएगी और उसी का वो लगभग कलर भी एक बार हम ना उसमें रहेगा। सॉरी मैं छूट रहा मैं हम ये सूखी डांग के पास एक जोशी जी हैं, उन्होंने हमें 7 फ्लेवर का शहद खिलाया। हिसालू का भी, मतलब वो कह रहे ऐसे खिला रहे थे, आप बताओ किसका स्वाद है, उसमें हिसालू का स्वाद आ रहा था, क्योंकि वो हिसालू के झीलों के आसपास उन्होंने उसका वो रख दिया होगा। तो थोड़ा थोड़ा था उनके पास, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने अलग अलग फ्लेवर आ रहा था, लेमन ग्रास, इस तरह की बहुत सी वैरायटी का खिलाया था। तो करीब 80% जो परागण है, जो हम किसी भी रूप में खाते हैं, चाहे फल के रूप में खा रहे हैं या अनाज के रूप में खा रहे हैं, उसमें भी मधुमक्खी का योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जो विशेषकर जो पहाड़ों में फसल चक्र कम हो गया है। मतलब यहाँ पे जैसे बहुत तरह की दालें होती थी, बहुत तरह के तिलहन होते थे, वो भी कम हो गए हैं। थोड़ा बहुत ये सरसों वाला रहा है और उसको भी लोग क्योंकि खेती उस रूप में हो नहीं रही है तो घास के लिए उसको उखाड़ के छोड़ देते हैं। तो जो मैं रानी मधुमक्खी के बारे में थोड़ा सा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। रानी मधुमक्खी अपने जब वो अंडे की स्थिति में होती है, फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक, जब तक वो बचती है, करीब उसकी जो उम्र है 4 से 4.5 साल है एक रानी मधुमक्खी की। वहीं जो ड्रोन है वो 45 से 60 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। और जो कैमरी मधुमक्खियाँ हैं वो भी लगभग 60 से 90 दिन का उनका जीवन चक्र रहता है। तो शुरुआत में 2 दिन सारी मधु, जब अंडे होते हैं तो सारे अंडों के अंदर रॉयल जेली डाली जाती है, जो शहद की उच्च क्वालिटी है। मैंने बताया ना आपको, थोड़ा चिपचिपा रहता है वो। तो उसको खाने के बाद जैसे रानी मधुमक्खी को तो सिर्फ वही दिया जाता है और उसके अंडों को वो देंगे तो वो 17वें दिन आ जाती है और 17वें दिन पैदा होके वो करीब 4.5 साल तक उस कॉलोनी में रहती है। और जो ड्रोन है वो 60 करीब 45 से 60 दिन के आसपास, और जो कैमरी मधुमक्खियाँ हैं तो वो करीब 60 से 90 दिन के आसपास एवरेज है उनका। तो एक रॉयल जेली खाने के कारण उसकी उतनी ज़्यादा उम्र बन गई है। तो अभी जैसे यूरोप में है, यूरोप में वो लोग अलग से उसको रॉयल जेली को निकाल लेते हैं। वो करीब 15,000 के आसपास कॉस्ट है उसकी, उस शहद की। और जो नॉर्मल जो शहद होता है, जो हमारा जो नॉर्मल शहद है, वो हमारी जो चाहे ड्रोन हो, कैमरी मधुमक्खियाँ वो खाती हैं। और उसमें भी एक शर्त होती है कि जब कैमरी मधुमक्खियाँ, जैसे मैंने बताया कि 21वें दिन वो बाहर आ जाती हैं। तो उस आउल को जरा देखने जाते हैं, वही कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो बर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही मेडिटेशन है, बहुत अच्छी जगह है। इसमें बिल्कुल शांत तरह से जैसे करने सुबह जाते हैं ना, आँख बंद करके बैठे रहेंगे तो हज़ारों चिड़िया वहीं पर हैं। ऐसी कोई चिड़िया दिखी जो कम दिखती है? मतलब ऐसी कोई नहीं, कॉमन है सारी यहाँ पे, सब कॉमन आ रही है, कॉमन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और यहाँ पे तो कोकलास सर ने पूछा था मुझसे, कोकलास तो बहुत चांस कम लग रहा है क्योंकि दूर जाएंगे ना स्लोप पे, चीड़ सूखा जंगल ज़्यादा चांस है कोकलाज और चीड़ सीजन वो हो सकता है यहाँ, क्योंकि मैंने बेड़ना पे स्टोर कर लिया, यहाँ भी होगा। सबसे ज़्यादा कौन सी चिड़िया होती है यहाँ पे? सर यही है कॉमन, बुलबुल वगैरह जो चल रही है, मैना है, बुलबुल है। क्योंकि हम अभी तो जंगल के अंदर बहुत अंदर नहीं गए हैं, हम तो हैबिटेट के आसपास ही। अभी हम लोग मेला चल रहे हैं, हाँ, भीड़ में बोल भी रहे हैं, कई चीज़ें होती है। जैसे अभी हम ये देखिए आवाज़ आ रही है, ब्लू थ्रोटेड बारबेट है, जो हम नोली के परिवार का छोटा है।
तो हम जब चलते हैं ना हमारे वाइब्रेशन से कीड़े भी निष्क्रिय रहते हैं। अगर वो निष्क्रिय हो गए तो फिर बर्ड्स भी निष्क्रिय रहते हैं। वो पूरा तंत्र है, जाल है, वो वाइब्रेशन से है ना। अगर कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं रॉक तरह से या ब्लैक बर्ड है, वो ऊपर से कॉल के साथ साथ में सुन रही होती है कि कहाँ से ज़मीन के अंदर 4 इंच से नीचे से आवाज़ आ रही है। तो हम वो करेंगे तो कीड़े ठप हो गए ना, कई चीज़ें होती है। इसलिए 2 या 4 लोगों का ग्रुप और बहुत धीरे धीरे से लेपर्ड बनना पड़ता है। हमें लेपर्ड बनना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बर्ड्स काफ़ी है, कॉमन है। और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, आप लोगों का सबका सहयोग से होगा। बर्ड्स ऑफ चौकड़ी रीजन में एक चेकलिस्ट बना रहे हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। रेयर बर्ड्स में मैं एक ही दिखाऊंगा। 5 मई से शुरू किया है मैंने इस पे काम अभी। तो इसमें हमें बहुत सारे बर्ड्स मिले हैं। एक बार मुझे एक बड़ा इंसिडेंट ऐसा मिला कि जो घुगना हो ना हमारे पहाड़ में, ननवल, हाँ ननवल, तो स्पॉटेड डॉग को, फीमेल को जो है उसके सामने मेल देखा मैंने, यूरेशियन कॉलर डॉग को। ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो छोटा क्लिप बना के। तो कुछ कभी कभी ना थोड़ा सा अलग चीज़ें भी दिख जाती हैं प्रकृति के अंदर। वो मैंने कितनी तारीख को रिकॉर्ड किया था, इसमें है डेट वेट सब टाइम वगैरह। तो ये नशा है बर्डिंग का थोड़ा सा, मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव नशा भी है और आप खाना भी भूल जाते हो जंगलों में। आप ये बताओ ना, टूरिस्ट जैसे ये मान लीजिए डीडीआर, हाँ, अगर बर्डिंग को डेवलप किया जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा डीडीआर? बहुत फ़ायदा होगा सर, डीडीआर वाले सुनेंगे इसको। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम कनेक्टिविटी हमारी, जैसे सीमांत से है, आज इनको भी थोड़ा सा आइडिया आया, इनको भी मज़ा आ रहा है। ऐसे हम नई जितने भी बच्चे हैं ना सबको कनेक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि वो बच्चा कनेक्ट हो सबसे जाएंगे, आगे चल रहा था वो, कनेक्ट हो जाएंगे भेड़ के साथ में, चिड़िया के साथ में, कीड़े के साथ में। और इनके ऐसे कनेक्शन बनेगा तो वो फिर हो सकता है कि एक नेचर सोल्जर बन जाए ना वो लोग। क्योंकि हम लोग अभी नेचर का बहुत डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सेंसिटिविटी भी बच्चों में पैदा होगी। सेंसिटिविटी शब्द बहुत अच्छा मैं जैसा, आप लोग बुरा मत मानेगा, मैं थोड़ा एकदम रफ बोल देता हूँ। अभी काफल तोड़े थे कुछ लोग, काफल तोड़े थे बट काफल की टहनी तोड़ देते। तो वो सेंसिटिविटी आनी जरूरी है। हम लोग तो नहीं बदल सकते हैं, हमारा माइंडसेट हो चुका है, ठीक है। तो एक चिड़ा की आवाज़ आ रही है, ये वो है वुडपेकर। हाँ, ग्रे हेडेड वुडपेकर मेल है। ये मेरे पास में बहुत फ्रेंडली है, इसलिए मैं थोड़ा एकदम कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ। चिंटू नाम से पिछले 2.5 साल से हमारे साथ में, माल्टा की आदत है इसको। अभी तो एक दूसरी आवाज़ आई थी, वो येलो ग्रेटर येलो नेप की भी आई थी। ये तो ग्रेटर येलो नेप है, सॉरी ग्रेटर येलो नेप है। बहुत सी मिक्स आवाज़ है यहाँ पर। हम चलिए आगे शांत रह के देखें, डिस्टर्ब बनाए तो यहीं बैठ के 50 तो हम करेंगे। हाँ 50 के बैठ के आराम से आवाज़। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मैं क्योंकि हम नेचर की बात कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें नेचर जुड़ती हैं, तो हमारे साथ सुरेंद्र बिष्ट जी हैं। वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं कि जिनका बागवानी और मधुमक्खी पालन से हैं उनके। ऋण भूणा दिन ऐना, ऋण भूणा दिन ऐना, नरणा पूजा मेरा मैता मेरी छैला, नरणा पूजा मेरा मैता मेरी छैला। बेड़ू पाको 12 मास, 12 महीनों में नहीं पकता। तोड़ो नहीं, जो भी कच्चे पक्के हैं सब तोड़ो नहीं, 2-4 तो लाओ। जिन दिनों में शादी विवाह नहीं होते वैसे नहीं होता, तो ये इन दिनों के ही इन दिनों से पकता है बेड़ू। और ये जो है काफल चैत के महीने में पड़ता है, और चैत के महीने से पकना शुरू होता है और अब तक हमको मिल रहा है ना। तो ये इतना बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया मीठा। ये कहाँ गए नीचे? 6 जून से लेके 8 जून तक का जो किताब कौतिक हेमपंत जी के द्वारा कराया गया है और टीटी हाट में, वो इतना अच्छा एक प्रोग्राम है कि उसने बहुत सारे चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया है उस प्रोग्राम में। जैसे अगर हम बात करें साहित्य के से जुड़े सेक्शन के बारे में बात करें, या फिर हम नाट्य या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में बात करें, या फिर हम
बात करें कल्चर से जुड़े लोगों के बारे में या एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर पर्यावरण से संबंधित जुड़े लोगों के, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और डीडी हाट की पूरी संभावना को उन्होंने टूरिज़्म की संभावना को उजागर कर दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से वहाँ पे टूरिज़्म को लाते हैं, प्रमोट करते हैं। एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में बात करें तो डीडी हाट में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे रॉक क्राफ्ट है, रॉक क्राफ्ट में क्लाइंबिंग है, डिसेंडिंग है, जिपलाइन है, या फिर हर तरह का एक्टिविटी वहाँ पे रॉक क्राफ्ट या इस तरह माउंटेनिंग संबंधी एक्टिविटी वहाँ पे संभव है। और अगर हम एरो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग आपने देखा होगा, करके दिखा रखा है पहली बार वहाँ पे। बहुत फेमस ग्लाइडर हैं, नाम क्या है सर उनका, फ्लाइट करके दिखा दिया है। लैंडिंग बहुत सक्सेसफुल लैंडिंग भी उन्होंने वहाँ पे की है GIC ग्राउंड पे। तो एरो स्पोर्ट्स में भी संभावना वहाँ पे काफ़ी सारी हैं। और इसके अलावा कुछ मंदिर हैं, कुछ राजाओं से जुड़े कुछ एविडेंसेस हैं। एक हमें मौका मिला आज दिन में, यहाँ नीचे निकलने से पहले हमें एक मौका मिला कि वहाँ पे शांति कुंज नाम की जगह है। तो दुष्यंत पांगती जी के संचालन में अभी वो है, कोई योगानंद जी थे वहाँ पे, बाबा जी थे, उनका एक आश्रम है एक्चुअली। इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है, इतना शांत है, इतने बर्ड्स वहाँ पे हैं, जंगल है वहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। 360 का उसमें व्यू है, हिमालय बहुत अच्छे वहाँ से व्यूज होते हैं। बिल्कुल नज़दीक में ही बाजू वाले चट्टान पे मलेनाथ जी का मंदिर है। तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। डीडी हाट के साथ साथ अगर हम उसको भी डेवलप करें तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बर्ड वॉचिंग जोन के हिसाब से तो बहुत आइडियल जोन है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी। रंग भाषा के बारे में तो सभी को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पे जिस गाने पे मैंने डांस किया था उसके बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी बिराजो दरबार गाड़ी पहुँच गई है दारमा घाटी में। गाड़ी पहुँच गई है दारमा घाटी में। टूटू टाटा लैनी शासन चारारो हॉर्न की आवाज करते हुए भोजपत्र की जंगल से घुसती है। हॉर्न की आवाज करते हुए भोजपत्र की जंगल से घुसती है। हाथते से जोशिनो हालना से रमशिनो हाथते से जोशिनो हालना से रमशिनो जंगजीमा में नौक संगति खाजू सुताशनो जंगजीमा में नौक संगति खाजू सुताशनो। हमारे बुजुर्गों ने बनाया हुआ संपत्ति हमारी दादियों ने समेटा, हमारी बुआ ने बनाया हुआ संपत्ति हमारी दादियों ने समेटा। ये सोने चांदी का महत्व कितना बड़ा है, ये सोने चांदी का महत्व कितना ज्यादा है। थैंक यू।
शाबाश आवाज भी वेरी गुड वेरी गुड बनाइए बनाइए मैं सबको जूम करके ले रही हूँ वेरी नाइस ये बहुत अच्छे से उड़ा रही है अच्छी लग रही ना दिखाओ शाबाश नीचे चिपकाओ बोलो सारे बच्चे अपने को दिखाओ बात दिखाओ शाबाश बहुत बनाओ बनाओ शाबाश सबके लिए बोलो आप भी बोलो तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी कौआ